Assalamualaikum, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म विद सर अनवर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट एसोसिएटिव लॉ। जब भी हम सेट की स्टडी करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ को पढ़ना हमारे लिए मस्ट होता है। अब एसोसिएटिव लॉ टू फॉर्म का होता है। सबसे पहला होता है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, यानी के मुताबिक, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होता है। एंड इसी तरह सेकंड होता है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी ये दो फॉर्म में होता है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होता है, इसी तरह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होता है। अब इन दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब भी आपको एसोसिएटिव का वर्ड नज़र आएगा तो आपके जहन में तीन सेट्स होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ में तीन सेट्स होते हैं। देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी देखिए ए बी सी तीन सेट होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए किस चीज़ का? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ देखिए ए जो है ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है, ए यूनियन बी और सी ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए किस चीज़ का? ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट के अंदर, यूनियन सी ब्रैकेट से बाहर है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट इंटरसेक्शन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए किस चीज़ का? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये किस तरह हो सकता है? यानी देखिए यहाँ ए ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ जो है ए ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ सिर्फ इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या क्या करना है? आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। क्या करना है? आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। फर्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए, अगर आपको ये सवाल दिया जाए तो आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब वन बाय वन इस लॉ को मैं प्रूव करता हूँ कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या सही आ सकता है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो इसके लिए मैं तीन सेट्स लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी तरह मैं बी को लेता हूँ कि 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरह मैं सी को लेता हूँ क्या कि 5 6 7 एंड 8। अब ये तीन सेट्स मैंने लिए हैं। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ कि क्या ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी आ सकता है। अब देख लीजिए, मैं आपको लिखता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल होगा किस चीज़ का? ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ सबसे पहले आपने क्या प्रूव करना है? आपने ए नहीं लिखना है। सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं बी यूनियन सी, सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है। और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये इक्वल टू होना चाहिए किस चीज़ का? राइट हैंड साइड का। क्या ये इक्वल हो सकता है या नहीं? अब देखेंगे आप। देखिए इस सवाल में आपको जो दिया हुआ है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का सेट आपने लिखना है क्योंकि सबसे पहले बी आया है, तो बी का सेट है 4 5 6 7। आप लिख लीजिए 4 5 6 एंड 7। बीच में यूनियन है तो यूनियन मैंने लगाया। अब सी का सेट क्या है? 5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन आपने इन दोनों सेट को आपस में मिलाना है। तो 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब ये बी यूनियन सी हो गया। अब एक और चीज़ रह गया ए यूनियन। तो सबसे पहले फिर मैंने लिखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देख लीजिए ए का सेट क्या है? ए का सेट है 1 2 3 4 5। तो मैंने लिखना है 1 2 3 4 एंड 5। बीच में यूनियन है तो मैंने यूनियन लगाया। अब बी यूनियन सी का सबसे पहले मैंने आंसर फाइंड आउट किया था, क्या आया था? ये है 4 5 6 7 8। तो मैं लिखता हूँ कि 4 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों को आपस में हल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
कहने का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं एक सेट में लिखता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी किस चीज़ का इक्वल आ गया, ये इक्वल है किस चीज़ का, यही सेट मैं लिखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा प्रूफ हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करता हूँ कि क्या राइट हैंड साइड इस चीज़ का इक्वल आएगा या नहीं। तो इसी तरह मैं लिखता हूँ कि राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले मैंने क्या हल करना है, ब्रैकेट को। यहाँ पहले मैंने बी यूनियन सी फाइंड आउट किया, यहाँ मैं पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब एक अरकान क्या है 1 2 3 4 5। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन का साइन लगाता हूँ, यूनियन बी का जो साइन है मैं लगाता हूँ कि 4 5 6 7 4 5 6 एंड 7। अब इन दो को आपस में मैंने मिलाना है 1 2 3 4 5 6 7। अब ए यूनियन बी आ गया। अब सवाल में क्या रह गया, यूनियन सी। तो मैंने लिखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का आंसर मैंने पहले से फाइंड आउट किया है, तो मैंने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। बीच में यूनियन का साइन है, मैंने यूनियन का साइन लगाया। अब सी का सेट किस चीज़ का इक्वल है 5 6 7 8। मैंने लिखना है 5 6 7 8। अब इनको आपस में मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या ए यूनियन बी यूनियन सी इस ए यूनियन बी यूनियन सी का इक्वल आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आया था ए यूनियन बी यूनियन सी। जबकि जब मैंने ये वाला राइट हैंड साइड प्रूव किया वो भी किसका इक्वल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब हम इसके इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल स्पीड से पढ़ेंगे कि क्या इंटरसेक्शन वाला भी इसी तरह आ सकता है जैसे हमने ये प्रूफ किया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल है किस चीज़ का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट वाला प्रूव करना है। तो लिहाजा बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी के अरकान लिखे 4 5 6 7। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन हमें डालना है। अब सी का अरकान लिखे 5 6 7 8। तो मैं लिखता हूँ कि 5 6 7 8। अब इनमें से जो कॉमन है वो आपने निकालना है। कॉमन क्या है इनमें से 5 6 7 5 6 एंड 7। अब क्या रह गया, इनमें से रह गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए रह गया। तो मैंने लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का अरकान क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन बीच में लगाना है। अब बी इंटरसेक्शन सी पहले से मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ 5 6 एंड 7। अब इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 5 है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें 5 मिल गया। तो मैं लिखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड का किस चीज़ का इक्वल आ गया, सिर्फ 5 का। अब राइट हैंड साइड में मालूम करता कि राइट हैंड साइड किसका इक्वल है, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी सबसे पहले ब्रैकेट वाला फाइंड आउट करता हूँ। तो इनमें से मैं पहले लिखता हूँ ए का सेट 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का साइन मैंने डाला। बी का सेट क्या है 4 5 6 7 4 5 6 एंड 7। अब इनमें से कॉमन क्या है, आप जो कॉमन है उसको आपने निकालना है। इनमें से कॉमन क्या है, सिर्फ 4 एंड 5 है। तो मैंने लिखना है 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा इंटरसेक्शन सी। तो मैंने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले पर हम फाइंड आउट कर चुका हूँ 4 5। ठीक है, और इंटरसेक्शन सी का रुकना आप लिखिए क्या है 5 6 7 8। अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन सिर्फ 5 है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब इनमें से सिर्फ ये 5 कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 5।